नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है समर सेल, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कल इसकी लास्ट डेट है, 14 तारीख तक के लिए ही ये ऑफर है। इनका जो ईयरली पास होता है, पास प्रो, इसकी कीमत इस समय कर दी गई है केवल 351 रुपए। इस 351 रुपए में आप लोग इनकी प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है, सभी मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें लगभग 8 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। यानी जैसे आपने ये पास ले लिया तो इसी पास से आप लोग यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इनका एक और अपग्रेडेड नया पास है, जिसका नाम है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट के अलावा स्टडी मटेरियल भी मिलता है, नोट्स वगैरह भी मिलते हैं। उसकी कीमत कर दी गई है केवल 395 रुपए। तो इसमें भी एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, लास्ट डेट 14 जून ही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की धरना प्रदर्शन की। जैसा कि यहाँ पर मैंने सुबह लगातार इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को कि राहुल यादव डीएलएड प्रशिक्षु 2018, इनको कल पुलिस ने डिटेन कर लिया था और उसके बाद में काफी कोशिशें की गई, लेकिन फिर बाद में पहले तो पुलिस ने ये कहा था कि हम 11 बजे तक छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ा नहीं। बाद में शांति भंग आदि की कुछ धाराओं में इनका चालान कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और ताजा अपडेट ये कि आज शाम को बेल में ये बाहर आ गए हैं राहुल यादव, और धरने की वजह से आज पूरे दिन इन्होंने इनको यहाँ पर रखा। और लेकिन चालान नहीं करना चाहिए था, फिलहाल चालान कर दिया। बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, अशोक दुबे, ये अशोक दुबे सर को आप देख सकते हैं, राहुल है, ये भी राहुल है, रजत है, और भी कुछ छात्र अधिवक्ता वगैरह है। तो कुल मिलाकर के पुलिस जो है वो प्रशासन डराना धमकाना चाहती है छात्रों को। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी एग्जाम नोटिस को लेकर के। टीजीटी की विद्यार्थी चाहते हैं कि इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी हो, तो इसी क्रम में अभी शीतला प्रसाद ओझा ने बातचीत किया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में। फोनिंग वार्ता हुई है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, मैं दिखाऊंगा। और युवा मंच के जो अध्यक्ष अनिल सिंह, उन्होंने भी फोन पर वार्ता की है। और तो ये बताया गया कि आपने उस दिन कहा था कि टीजीटी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, परीक्षा तो नहीं हो पाएगी। तो सभी जानते हैं परीक्षा नहीं हो रही है, ये तो क्लियर कट हो गया है। हम लोगों ने कहा था, उन्होंने कह दिया था हाँ आप लोगों की बात सही है, परीक्षा हम अभी नहीं करवा पाएंगे, पहले हम पीजीटी की परीक्षा करवाएंगे, उसके बाद हम टीजीटी की करवाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन सी तारीखें वगैरह निर्धारित होंगी, तो हम आज ही इसके बारे में कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि आज हम नोटिस जारी कर दें, लेकिन नोटिस तो जारी नहीं हुई। इसी क्रम में आज पूछा गया कि आपने नोटिस नहीं जारी नहीं किया, तो उनका ये कहना था कि एक कोरम होता है, वो कोरम पूरा नहीं हो पाया सदस्यों का। कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है तो उसमें सदस्य वगैरह भी रहते हैं, कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता है, आयोग की जो नियमावली है। और इतनी ज्यादा गर्मी वगैरह पड़ रही है कि आज जो सदस्य वगैरह है वो ज्यादातर मंगलवार को ही आते हैं, जब मीटिंग होती है तभी आते हैं। तो मंगलवार को इसके संबंध में मीटिंग है और ये मुद्दा रखा जाएगा। तो टीजीटी के बारे में आप लोगों को मंगलवार को, यानी कि 17 तारीख को जानकारी दे दी जाएगी। 17 तारीख को टीजीटी पोस्टपोन की जो नोटिस जारी, देखिए नोटिस जारी हो या ना जारी हो, जो कह दिया गया वो हो गया है। टीजीटी का एग्जाम नहीं हो रहा तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। लिखा है ये शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से कि टीजीटी परीक्षा की वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय से फोनिंग वार्ता हुई है। और उन्होंने बताया कि 17 जून 2025 को दिन मंगलवार को एक मीटिंग है, उसी मीटिंग में निर्णय हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। आज सुबह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आदरणीय अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी के संज्ञान में है। नोटिस के साथ साथ परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। 17 जून की मीटिंग के बाद सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि पद बहुत कम है, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगाइए। अब जो 17 तारीख की मीटिंग के बाद जो तिथि आएगी वो एकदम स्पष्ट तिथि होगी। तो उस दिन भी विद्यार्थियों ने यही कहा था कि फर्जी नोटिस जारी मत करना, हम खाली नोटिस लेने नहीं आए, एग्जाम करवाने के लिए आए हैं। नोटिस हमने बहुत देख लिया, आपने फिर से एक फर्जी तारीख जारी कर देंगे नोटिस, तो उसका हम करेंगे क्या। ये हम लोगों ने उस दिन बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कहा था कि एरी गेरी कोई भी तारीख की नोटिस अब जारी कर देते हैं और उस में परीक्षा होती नहीं। तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई परीक्षा न फंस रही हो, कोई कांवड़ यात्रा उस दिन न जा रही हो, कोई एग्जाम किसी स्टेट का न टकरा रहा हो,
तो इस बात को उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इस बार की जो तारीख देंगे वो पक्की वाली तारीख देंगे और उसी तारीख में परीक्षा होगी। परीक्षा हम अभी भी करवा लेते, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा नहीं हो रही है। तो टीजीटी की परीक्षा, देखिए पीजीटी के बारे में सभी को पता है, और टीजीटी में भी स्थगित है। टीजीटी सितंबर मान लीजिए आप लोग, या अक्टूबर या नवंबर। अक्टूबर में थोड़ा सा कम कर रहे थे, अक्टूबर में त्योहार बहुत है, देखेंगे अगर कुछ तारीखें मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये नवंबर भी जा सकती है। ज्यादा संभावना सितंबर के लिए वो कह रहे थे। लेकिन ऑफिशियल जो नोटिस है वो 17 के बाद आएगी, तो जो 17 के बाद जो नोटिस आएगी उसमें हम लोग देख लेंगे। अगली जो सूचना है वो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। मैंने सुबह आप लोगों को जानकारी दी थी कि एलटी जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी जीडीसी भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मंगल का दंगल करने विद्यार्थी 17 जून 2025 को 11 बजे युवा मंच के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख मांग है विद्यार्थियों की, वो ये जो भर्तियां रुकी हुई है बहाने बहाने से, इन भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा, युवा मंच भी टूट के बैठ जाएगा एक दिन। जैसे प्राइमरी वाले बेचारे मायूस हो गए, ऐसे ये भी बैठ जाएंगे धीरे धीरे सभी लोग, जब आप लोग भी साथ नहीं देंगे तो क्या होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 10-10 लाख लोग आवेदन करते हैं एलटी वगैरह में, 6-6 लाख लोग, तो वहां पर भीड़ दिखना भी चाहिए। और हमको कुछ लड़ाई थोड़ा करना है, चुपचाप जाकर के केवल भीड़ दिखानी। कितने सारे जो लोग ओवरेज हो रहे हैं और भर्ती दे दीजिए, तो ये बात आपके ऊपर तक पहुंचेगी। यहाँ पर ये भर्ती की मांग करना है, इसकी वस्तु स्थिति स्पष्ट करना है और दबाव बनाना है। और दूसरी बात ये कि जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें एलटी और प्रवक्ता में एज रिलैक्सेशन की मांग की जाएगी। उसके लिए एक बड़ा आधार मिल गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा दरोगा भर्ती की 1992 वाली लोक सेवा नियमावली, तो ये नियमावली है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है। आप लोगों ने देखा होगा दरोगा भर्ती में, ये देखिए पुलिस महानिदेशक, ये भेजा गया राकेश कुमार मालपानी की तरफ से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 92 के नियम 3, यही नियमावली भी उसमें लगाना है ज्ञापन में, के अंतर्गत विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों के भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिलीकरण। भाई पुलिस विभाग से मोहब्बत है क्या आपको? सिपाही भर्ती में दे चुके उम्र सीमा में छूट, दरोगा भर्ती में देने जा रहे हैं, तो आखिरकार शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं दे रहे हैं? जो वैकेंसी 8 साल से नहीं है, दरोगा भर्ती तो 21 में आई भी थी। तो यही नियमावली जो 1992 वाली है, इसको लगाएंगे। और लिखा है कि इसी के आधार पर एलटी में भी उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो बहुत आराम से, क्योंकि कोरोना काल 18 के बाद में आया था। 18 में आपको पता होगा एलटी ग्रेड भर्ती आई थी, और 20-21 में ये कोरोना वाला मामला चल रहा था। तो यहाँ पर ये नियमावली को लगा करके और विद्यार्थी जो है ये ज्ञापन देंगे, उम्र सीमा में छूट की मांग करेंगे। एलटी में लगभग आधे से ज्यादा विद्यार्थी, पिछली बार जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे वो ओवरेज हो चुके हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में अधिकतम उम्र जो होती है वो 40 वर्ष ही होती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि उम्र सीमा में छूट मिले तो आप लोग भी आइएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।